आज है हमारा डे 11 और आज का हमारा कैरियर ऑप्शन है एग्रीकल्चरल ट्रेसेबिलिटी स्पेशलिस्ट। अब ये होता क्या है इसको समझो। देखो, अगर आप लंदन के अंदर हो और लंदन के अंदर आप कोई सेब मार्केट से उठाते हो और सेब के ऊपर लगा हुआ बारकोड आप स्कैन करते हो और आपको पता चलता अरे यार ये वाला सेब तो महाराष्ट्र का है और महाराष्ट्र में भी किसी फार्म का, स्पेशली जो रजिस्टर्ड फार्म है उसके अंदर ये प्रोड्यूस हुआ है। इस लेबल की अगर ट्रेसेबिलिटी है उससे क्या होगा, ट्रस्ट क्रिएट होता है। इससे क्या होता है, लोगों के जो इंग्रेडिएंट्स है उसके अंदर जो कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ से आया है, और कल को अगर कोई कंप्लेंट है तो उसको रजिस्टर करा सकते हैं, उससे डायरेक्टली बात कर सकते हैं और अगर कोई डाउट है तो उससे पूछ सकते हैं। अब ये ज़रूरी क्यों है कि आजकल के समय में जहाँ पर एडल्ट्रेशन का इतना क्रेज़ है, हर जगह चीज़ें मिलावटी हो रही हैं और यूरोप जैसे देश या जो और दूसरी कंट्रीज़ हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वहाँ पर अगर हमें अपने कोई प्रोडक्ट बेचने हैं या वो हमारे यहाँ कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो इस टाइप के मैकेनिज्म है जिससे हम उसकी क्वालिटी को मेंटेन रख सकते हैं। यूरोप में, अमेरिका में इसके ऊपर बहुत बहुत बड़ी बात हो रही है। तो एक तरीके का ये ब्रिज है, जो लोकल जो फार्मर है, जो लोकल फार्म है, वहाँ से लेकर के ग्लोबल जो डिनर की टेबल है लोगों की, वहाँ तक आप उसको ट्रैक कर सकते हो और जितनी ज़्यादा ट्रेसेबिलिटी उतना ही ज़्यादा ट्रस्ट। तो इसीलिए इसके ऊपर हमारे यहाँ ऑलरेडी बात हो रही है। चाइना के अंदर जो इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था, फार्म टू फोन, मतलब फ़ोन के अंदर जो आपका ज़ीरो फूड फ्रॉड के नाम से चलाया था। फ़ोन के अंदर आप ट्रैक कर सकते हो कि कहाँ से, किस फार्म से इसको बनाया गया, किस कंपनी ने बनाया हुआ। नॉट इवन कंट्री, कंट्री के अंदर भी आप उस लोकेशन और लोकेशन की स्पेशल जो कंपनी है उसके बारे में जान सकते हो। हमारे यहाँ भी इससे रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे अपेडा है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इस पे काम करती है। हमने ODOP जैसा कॉन्सेप्ट चलाया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को नाम पे, कि हम एक डिस्ट्रिक्ट को स्पेसिफिक प्रोडक्ट से जाने, जैसे कि मथुरा का पेड़ा है, एक स्पेशल प्रोडक्ट है, वेस्ट बंगाल का रसगुल्ला है, स्पेशल प्रोडक्ट है, तो इससे वहाँ की क्वालिटी मेंटेन हो सकती है। FPO के तहत भी हम काम कर रहे हैं, फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है जिसपे यही फोकस है कि हम इस टाइप की ट्रेसेबिलिटी, अथॉरिटी और स्पेशलिटी मेंटेन कर पाएँ। अब बात करें मार्केट की, तो मार्केट में जो इसकी ग्रोथ है वो 3.5 LPA, लाख पर एनम, हर साल इतने पैसे मिल सकते हैं और यहाँ तक जा सकती है। ग्रोथ अच्छी है और इसमें सिर्फ आप जो इस पर्टिकुलर फील्ड में जा रहे हो तो कहाँ कहाँ काम कर सकते हो। फूड प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ काम कर सकते हो। डायरेक्टली एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, जो फार्मिंग इंडस्ट्री है जहाँ पर फार्म हो रहा है वहाँ भी वो जो लेबल लगा रहे हैं वहाँ भी ज़रूरत होगी ना ऐसे लोगों की, जो एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करके उसको AI के थ्रू ट्रेस करवा पाएँ। फिर रिटेल सुपर मार्केट में ये सारे सारे जो रखना होते हैं स्टेप वगैरह, वहाँ काम कर सकते हो। गवर्नमेंट रेगुलेशन बॉडीज़ जो होती हैं, FSSAI है, या गवर्नमेंट की जो अभी अपेडा है, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, इसको भी अप्लाई करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए हैं। या फिर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कंपनीज में, तो एग्री और टेक, क्योंकि एग्रीकल्चर से तो प्रोड्यूस हो गया सेब, लेकिन वो उसका एग्रीकल्चर से टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करके, सॉफ्टवेयर डेवलप करके कैसे विदेशों में उसको क्रेडिबिलिटी बनाया जाए, उसके ऊपर काम कर सकते हो। ओके, अब ये कर कौन कौन सकते हैं, तो बस यही है कि उसका इंटरेस्ट होना चाहिए किस फील्ड में, सेफ्टी क्वालिटी एश्योरेंस में थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए और एग्रीकल्चर में भी थोड़ा काम करना उसको इंटरेस्ट होना चाहिए। सीख तो जाएगा ही अब वो, बाकी एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जो कि आप कोर्स के माध्यम से सीख ही जाओगे। मेन चीज़ आपकी है कि आप कीन होना चाहिए, मतलब आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो बाकी की सारी चीज़ें सेकेंडरी है। देन मार्केट आउटलुक अगर देखो तो हाई डिमांड है, उसकी वजह ये है कि लोगों को भरोसा नहीं है दूसरे देशों पे। तो जब आज पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है तो ऐसे में ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है, जो एक फार्म का जो सेब है दूसरे यहाँ जाए तो उसकी अथॉरिटी हो पूरी। तो इस वजह से ये चीज़ें चलेंगी। अब इसमें एक्टिविटी क्या करनी है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि एक्चुअल में हम बड़े शाइनी नाम तो सुन लेते हैं किसी कैरियर के, लेकिन डिटेल में नहीं पता वो करते क्या हैं। तो आपको QR कोड डेवलप करने होते हैं, RFID, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में, उनकी शेल्फ लाइफ क्या है, वो सारे उस पे चीज़ें काम करनी होंगी। ऑडिट्स हैं, फार्म की प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, कैसे बनानी है, लॉजिस्टिक और पार्टनरशिप्स के साथ काम करना होगा। मतलब जो सामान है, प्रोडक्ट है, जो खेत से लेकर के मार्केट तक कैसे जाएगा, उसके बीच की जो सप्लाई चेन है वो आपको मेंटेन करनी है। उसको मैनेजमेंट से लेके एनालाइजिंग करना, प्रोडक्ट ओरिजिन कहाँ से हुआ है, प्रोसेसिंग कहाँ से हुआ है, स्टोरेज सिस्टम क्या है, वो सब चीज़ें करनी होंगी। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी है। अब सारे नहीं करने, कोई इस बंदा यहाँ पर काम कर रहा होगा तो कोई यहाँ पर, ऐसा तो नहीं हर चीज़ हर किसी को पता हो। एक पूरी इंडस्ट्री होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 10+2 के बाद आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी कुछ भी हो, आपने कर रखा है 10+2, एग्रीकल्चर की नॉलेज हो, स्ट्रीम अगर एग्रीकल्चर नहीं भी है तो केमिस्ट्री वगैरह में करके भी आप जा सकते हो, कोई इसमें स्पेशल नहीं है। देख रहे हैं, फिर उसका ग्रेजुएशन कर सकते हो। फूड टेक्नोलॉजी अलग से आजकल कोर्सेज आ गए हैं, BTech फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो है कोर्सेज आ चुके हैं। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर आप MSc फूड साइंस में कर सकते हो। फिर उसके साथ साथ स्पेशल जो इनके सर्टिफिकेशन है FSSAI के और इसके HACCP के, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कर सकते हो। देन ये सारी चीज़ें हमने बता दी आपको। फिर एकेडमिक्स के थ्रू मतलब कैसे कैसे जा सकते हो, तो खाली एक ही रास्ता नहीं है, आपने डिग्री करी, PG करा और रिसर्च में चले गए, मतलब ये तो एक सिंगल रास्ता है, एक सीधा रास्ता है।
और भी बहुत सारे रास्ते, जैसे डिप्लोमा के थ्रू जा सकते हो। आप डिप्लोमा कैसे कर सकते हो? एफएसएसएआई के थ्रू, या फूड सेफ्टी क्वालिटी मैनेजमेंट के थ्रू कर सकते हो। HACCP का जो डिप्लोमा होता है वो कर सकते हो। उसके साथ साथ आप स्टैंडर्ड फूड सेफ्टी मैनेजमेंट में कुछ कर सकते हो, ISO के सर्टिफिकेशन कर सकते हो, GS1 ट्रेसेबिलिटी स्टैंडर्ड ट्रेनिंग कर सकते हो। तो इनके थ्रू भी आप इस कोर्स में, या सॉरी इस करियर में एंट्री कर सकते हो। अच्छा, अगर आप ने सर्टिफिकेट और जो है डिप्लोमा डिग्री नहीं करी, तो एंट्री लेवल पर आप खाली एक्सपीरियंस के बेस पे भी जा सकते हो। आपने फूड इंस्पेक्टर के रूप में ज्वाइन किया, बाद में सप्लाई चेन ऑपरेशंस में चले गए, फिर 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, आप फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में चले गए, फिर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुआ, और आपने क्या करा, रिलेवेंट सर्टिफिकेट लेके आप डायरेक्टली स्पेशलिटी में चले गए। तो एक ये भी रास्ता होता है, हमेशा वही नहीं करना होता। बाकी ये हमारी वेबसाइट है, आप करियर फैक्ट्री के ऊपर जाकर के बहुत सारी और चीज़ें हैं, बहुत सारी डिटेल है, सीख सकते हो। करियर बूस्टर क्या है, स्टूडेंट डैशबोर्ड कैसे काम करता है, सूटेबिलिटी चेक कैसे काम करती है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। आप जाकर के देखो, वेबसाइट को एक्सप्लोर करो, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ना हो आपने सर्टिफिकेट कर लिया, आपको इंटरेस्ट भी पता चल गया, अब आप ये समझो कि आप इस कोर्स को करने के बाद किस किस पोस्ट पे जॉब कर सकते हो। तो हमने तीनों ही करियर ऑप्शन लगाए। एक तो ये कन्वेंशनल करियर है कि भाई ट्रेडिशनल तरीके से जो काम करना है। एक न्यू एज करियर आए कि भाई यही करोगे लेकिन न्यू एज में चलोगे। अब उससे भी आगे आ गए, अब AI रिलेटेड करियर आ गए कि भाई अब AI से कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो पुराने दौर में क्या होता था, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर होते थे, फूड सेफ्टी ऑडिटर होते थे। लेकिन फिर नए दौर में क्या हुआ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ, और जो ब्लॉकचेन से ट्रेसेबिलिटी को हमने मेंटेन किया। एग्रीटेक सॉल्यूशंस, एग्रीटेक डेवलपर्स एंड डाटा एनालिस्ट, इन सबका काम हुआ। अब AI के दौर में क्या हुआ, AI पावर्ड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम बनाए गए, इसका इस टाइप का आर्किटेक्चर बनाया गया। फिर एग्री सप्लाई चेन के अंदर भी हमने प्रिडिक्टिव एनालिटिकल स्किल्स या एनालिटिक्स को इसमें डाल दिया। फिर कंप्यूटर विजन जैसे यूज़ कर लिया हमने, एक सेब रखा हुआ है, दूर से कंप्यूटर या लेंस देख के बता देगा सेब सही है नहीं सही है। तो इससे हमें बहुत सारी जो मैन पावर है वो कम हो जाएगी। IoT सेंसर वगैरह लगाना, ये सारा काम हम AI के थ्रू कर सकते हैं। तो हर जो सिस्टम है वहाँ पर आप कन्वेंशनल से लेके न्यू एज से लेकर के AI रिलेटेड फील्ड में भी एंट्री मार सकते हो। हालांकि अभी तो आज के समय में नए करियर में जाने का पर्पस बनता है। अब मान लो आपको लगता है इस फील्ड में जाना है, तो ये तो हो गई सप्लाई चेन कि भाई बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, सब कुछ है, आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया। हम बात करते हैं डिमांड साइड की, कि आप बने किस लिए हो, क्या इस कोर्स के लिए बने हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर पूरी काउंसलिंग करते हैं, जिसमें हम आपको पूरी काउंसलिंग के बाद 15 साल का डिटेल प्लान बनाते हैं। हर कोर्स के, मतलब आप अगर 12 में हो तो ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, या उसके अंदर कोई स्पेशल सर्टिफिकेट करना है, वो सारी चीज़ें इस 15 साल के प्रोग्राम में आपके एडेड होंगी। साल बाई साल आपको ट्रैक करना होगा कौन से सर्टिफिकेट करने हैं, किस पार्टिकुलर मेंटरशिप में जाना है किस साल में, जिससे कि आप अपने गोल तक सही से विदाउट डायरेक्शन लेस चले जाओ। आपको सैलरी प्रोडिक्शन करनी है, स्किल कौन कौन सी डिमांड में है आपके करियर से रिलेटेड, समय समय पर आप वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हो। आपका डैशबोर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट बना दिया जाएगा वहाँ, जैसे ही आप काउंसलिंग करोगे, और उसके बाद आप अपने डैशबोर्ड अपनी वेबसाइट की तरफ से रन कराओगे। करियर असेसमेंट करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ क्लिक करके जा सकते हो वेबसाइट पे। तो दिस वाज द डे 12। हम कल मिलेंगे डे 13 में किसी नए करियर के साथ में। सी यू टुमारो।